fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस के द्वारा हाउ वी कैन मेक सिंपल सेंटेंसेस को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग एक सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, मतलब एक पूर्णकालिक क्रिया होती है, उन्हें सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। तो सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा वाक्य दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। मतलब दो सेंटेंसेस दिए होंगे या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस होंगे, उनको जोड़ के एक में ही जोड़ना है हमें। तो इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस को 8 प्रकार से वाक्यों के द्वारा बना सकते हैं। इन्फिनिटिव के द्वारा, पार्टिसिपल के द्वारा, जीरन के द्वारा, प्रीपोजिशन के द्वारा, एडजेक्टिव के द्वारा, एडवर्ब के द्वारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, इन्फिनिटिव के द्वारा भी हम लोग TOO एडवर्ब टू के द्वारा भी सिंपल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो हम लोग चलो देखते हैं पहला सेंटेंस कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारे पास? पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है सिंपल, 2 सेंटेंसेस है इसमें। मदर इज़ इल, दूसरा है सी हैज़ हाई फीवर। मदर बीमार हैं, सी हैज़ हाई फीवर, उनका तेज़ बुखार है। तो माता जी क्या है? माता जी का बीमार हैं और किसे? तेज़ बुखार से। तो से मतलब से के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रीपोजिशन विद का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे? एक सिंपल सेंटेंस को प्रीपोजिशन के द्वारा बनाएंगे। तो सेंटेंस हम लोग देखेंगे कैसा बनाएंगे एक सिंपल सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? एक सिंपल सेंटेंस, मदर इज़ इल विद अ हाई फीवर। मदर कैसे हैं? मदर किससे बीमार हैं? हाई फीवर से बीमार हैं। तो से वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन के द्वारा सेंटेंस का यूज़ किया गया है। मदर इज़ इल विद हाई फीवर, माता जी तेज बुखार से बीमार हैं या पीड़ित हैं। दूसरा सेंटेंस, सचिन विल गो टू उज्जैन। सचिन उज्जैन जाएगा। ही वांट्स टू सी हिज ब्रदर, वो अपने भाई को देखना चाहता है या उससे मिलना चाहता है। तो 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों को एक में हमें कंपाइल करना है। तो ये जहाँ सेंटेंस है इसको कैसे दोनों को एक में जोड़ा जाएगा? दोनों सेंटेंस को। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बना, सचिन विल गो टू उज्जैन टू सी हिज ब्रदर। तो सचिन उज्जैन अपने भाई से मिलने जाएगा या उसे देखने जाएगा। तो टू से द्वारा जोड़ा गया, तो टू सी हिज ब्रदर। तो पहली क्लास के द्वारा दूसरे सेंटेंस को एक ही में जोड़ दिया गया। टू इन्फिनिटिव के द्वारा दूसरे वाक्य को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव के द्वारा वाक्य को बनाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 है, आई सा अ सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा। सैनिक कैसे था? ही वॉज वुंडेड, वो जख्मी था। तो 2 सेंटेंसेस हैं, इन 2 सेंटेंसेस को एक में हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे? तो देखते हैं सेंटेंस हम लोग क्या बनाएंगे। सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 के लिए कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बन सकता है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? सेंटेंस बना, आई सा अ वुंडेड सोल्जर, मैंने एक जख्मी सैनिक देखा। तो वुंडेड ईडी पास्ट फॉर्म है ये, इसलिए यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की 3rd फॉर्म जो है एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है और उसे नाउन के ठीक पहले रख दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नाउन हमारा सोल्जर है, वुंडेड जो है ईडी पास्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस किससे बना? पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा बना। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, आई सा अ वुंडेड सोल्जर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस 4 में है, सुभी वाज वेरी वीक, सुभी बहुत कमज़ोर थी। सी कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकती थी। तो 2 सेंटेंसेस हैं, 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हमारा सिंपल सेंटेंस क्या बन सकता है? तो देखो पहला सेंटेंस है, सुबी बहुत कमज़ोर थी, वो स्कूल नहीं जा सकती थी। तो इन सेंटेंसेस को जोड़कर हम कह सकते हैं कि सुबी इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि वो स्कूल नहीं जा सकती थी। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमें दो को एक ही में जोड़ना है, एक को कंपाइल करना है। तो हम कंप्लीट सेंटेंस को किस तरह से जोड़ सकते हैं? तो हमें फिर वही रूल देखने हैं कि पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन किससे द्वारा सेंटेंस को बनाएंगे। देखते हैं सेंटेंस क्या बना, सुभी वाज टू वीक टू गो टू स्कूल। तो ये इन्फिनिटिव के द्वारा ही जो
एडवर्ब टू होता है TOO के द्वारा सेंटेंस को जोड़ा गया, जहाँ पर वेरी होता था वहाँ TOO का यूज़ किया गया है। और सी कुड नॉट, डैट सी कैन नॉट, कुड नॉट जहाँ पर भी है वहाँ पर TO2 इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया है। तो सेंटेंस हमारा बना सुबी वाज टू वीक टू गो टू स्कूल। सुबी इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि स्कूल नहीं जा सकती थी। तो सबसे सिंपल यही है कि जहाँ पर वेरी है वहाँ TOO का यूज़ करना है, और डैट प्लस क्लास की जगह पर वहाँ पर TO2 के बाद फर्स्ट फॉर्म को लगाकर वाक्य को जोड़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? टर्न टू द राइट, दाहिने ओर मुड़ो। यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। तो ये क्या है? दो सेंटेंसेस हैं, दोनों को एक में सिंपल सेंटेंस बनाकर बनाना है। टर्न टू द राइट, दाहिने ओर मुड़ो, तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। तो सेंटेंस हम कह सकते हैं दाहिने ओर मुड़ करके तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। तो जहाँ पर हुए या करके हो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है देखते हैं हम लोग सेंटेंस में। प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस क्या बना? सेंटेंस बना टर्निंग टू द राइट, दाहिने ओर मुड़ करके, हुए या करके होता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट पार्ट में ING लगाकर वाक्य को बनाया जाता है। V1 प्लस ING के द्वारा वाक्य को बनाया जाता है। दूसरे वाक्य सेंटेंस को कामा के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो सेंटेंस बना टर्निंग टू द राइट, दाहिने मुड़ करके तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। तो टर्न में ING लगाया गया। टर्निंग, जो भी सेंटेंस हो, टर्निंग, वॉकिंग, रीडिंग, वाचिंग, कोई भी सेंटेंस जहाँ पर भी होगा वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हमारा पार्टिसिपल के द्वारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। सेंटेंस नंबर 6 क्या है? धोनी इज़ आवर कैप्टन, धोनी हमारे कप्तान हैं। ही स्कोर 91 रन, उन्होंने 91 रन प्राप्त किए। 91 रन है ना। तो धोनी क्या है? यहाँ पर नाउन है और उसको अपोजिशन वर्ड किया है, नाउन ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा वाक्य को बनाया जाएगा। कौन है? हमारे कैप्टन है और स्कोर क्या था? 91। तो दोनों सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जो हमारा जो एडजेक्ट जिसका मेन नाउन है उसको आगे रखकर उसके अपोजिशन वर्ड को एक एक कामा के द्वारा वाक्य को जोड़ सकते हैं। तो हम लोग सेंटेंस देखते हैं क्या बनेगा। सेंटेंस बना हमारा सिंपल सेंटेंस क्या बना? धोनी कामा अवर कैप्टन कामा स्कोर 91 रन्स। सेंटेंस हमारा क्या बन गया? धोनी पहले नाउन रखा गया, उसके बाद डबल कामा के अंदर उनका अपोजिशन वर्ड क्या था? अपोजिशन अवर कैप्टन, ग्रेट लीडर, कुछ भी जो हो उसको हमें रखना है डबल कामा के अंदर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के द्वारा वाक्य को कंप्लीट कर देना है। तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, इसलिए मेन वर्ब थी स्कोर्ड। तो इसलिए स्कोर्ड 91 रन्स के द्वारा कंप्लीट सेंटेंस को कर दिया गया है। तो सेंटेंस बन गया धोनी आवर कैप्टन स्कोर 91 रन्स। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7। आई मेट अ वोमैन, मैं एक महिला से मिला। महिला क्या थे? सी वॉज ब्लाइंड, वो अंधी थी। तो इसमें एकदम सिंपल देखो, एकदम नाउन जो है वोमेन है और वो कैसी थी? एडजेक्टिव उसका क्या है? ब्लाइंड। तो इस प्रकार के तो बहुत सरल सेंटेंस है, ये एडजेक्टिव के द्वारा सेंटेंस को बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। मैं एक महिला से मिला, वो कैसी? अंधे महिला से। तो हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। सेंटेंस क्या बना? सिंपल सेंटेंस क्या बना? आई मेट अ ब्लाइंड वोमेन, मैं एक अंधी महिला से मिला। तो क्या सेंटेंस हुआ? मैं एक अंधी महिला से मिला। तो मिला मतलब इसमें वोमेन हमारा नाउन है, उसके ठीक पहले उसका एडजेक्टिव रख दिया गया। क्या रखा गया? ब्लाइंड। इस तरह कोई भी सेंटेंस हो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। आई मेट अ ब्लाइंड वोमन, आई मेट अ ब्लाइंड वोमन, मैं एक अंधी महिला से मिला। सेंटेंस नंबर 8 की ओर। बहुत सरल सेंटेंस है ये भी। सेंटेंस नंबर 8 क्या है? सुधीर फाउंड द बुक, सुधीर ने पुस्तक पाई या सुधीर ने पुस्तक प्राप्त की, पाया। द बुक वाज लॉस्ट, पुस्तक खो गई थी। तो सेंटेंस बिल्कुल सरल है। सुधीर फाउंड द बुक, सुधीर पुस्तक पाया, द बुक वाज लॉस्ट, पुस्तक खो गई थी। तो ये भी बहुत सरल सेंटेंस है। इसको सेंटेंस को हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं सेंटेंस क्या बना। सिंपल सेंटेंस नंबर 8। सुधीर फाउंड द लॉस्ट बुक, ये बिल्कुल वही पास्ट पार्टिसिपल तरह सेंटेंस है। नाउन हमारा बुक है, उसके पहले उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लूज लॉस्ट, जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन के ठीक पहले है वहाँ पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को पास्ट पार्टिसिपल द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो सुधीर फाउंड द लास्ट बुक
कंप्लीट सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, अ टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक। तीसरा, द बुलक वॉज हैप्पी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को देखो, टाइगर का एडजेक्टिव हंग्री भी दिया गया है और बुलक का एडजेक्टिव हैप्पी भी दिया गया है। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव द्वारा ही बनाया जा सकता है। और यह देखो क्या है, द टाइगर वॉज हंग्री, टाइगर भूखा था और उसने क्या, ही किल्ड, उसने एक बैल को मारा, और बुलक कितना था, मोटा ताजा था। तो इस प्रकार से भूखे होकर के टाइगर ने एक बैल, मोटे ताजे बैल को मारा। भूखे होकर के टाइगर ने एक मोटे ताजे बैल को मार डाला। ठीक, तो इस प्रकार से हुए या भूखे हुए या हो करके जहाँ पर आए वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस को हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट आया सेंटेंस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके, तो वहाँ पर वाज था तो वाज की फर्स्ट फॉर्म होगी वी, बी में आईएनजी रखा गया, क्या रखा गया, बीइंग हंग्री। तो वर्ब की फर्स्ट बीइंग हंग्री, कामा अ टाइगर किल्ड अ हैफ्टी बुलक। भूखे होकर के एक टाइगर ने एक मोटे ताजे बैल को मार डाला। तो ये सेंटेंस हमारा जो बना प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बना। पार्टिसिपल प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट 3 पार्टिसिपल होते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को हमने बनाया। कुछ किताबों ग्रामेरियंस के द्वारा उसको अगर हमने एडजेक्टिव के द्वारा, जैसे सेंटेंस आपको दिख रहा है एडजेक्टिव, तो टाइगर का एडजेक्टिव हंग्री रखा गया और बुलक का एडजेक्टिव हैप्पी रखा गया। तो ऐसे भी सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस नंबर 10, सी हैड कंप्लीटेड हर किचन वर्क। उसने अपने किचन का कार्य कंप्लीट किया था। सी वेंट टू मार्केट, वो बाजार गई। तो एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ। उसने पहले किचन के काम कंप्लीट किया, उसके बाद वो बाजार की ओर गई। तो जब एक कार्य के समाप्त होने के पश्चात थोड़ी देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के द्वारा सेंटेंस की शुरुआत की जाती है। तो ऐसे वाक्य को ये भी हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा सेंटेंस बना रहे हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आया हमारा हैविंग कंप्लीटेड हर किचन वर्क। हैविंग कंप्लीटेड हर किचन वर्क, अपने किचन के कार्य को समाप्त करने के पश्चात। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। तो सेंटेंस हमारा कैसा बना, परफेक्ट, पढ़ने के पश्चात। तो एक कार्य के समाप्त होने के पश्चात थोड़ी देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ, तो वहाँ हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल लगा। अगर तुरंत कार्य होता तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, मगर इसमें थोड़ी देर बाद कार्य हो रहा है, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा ही सेंटेंस को बनाया जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल हमेशा सेंटेंस जो है एक कार्य के थोड़ी देर पश्चात ही दूसरा कार्य होता है। तो कोई भी सेंटेंस जहाँ इस तरह से होगा तो उसको हैविंग प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म के द्वारा वाक्य को स्टार्टिंग होगी और कामा के द्वारा दूसरे सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में 10 सेंटेंसेस बताया कि कैसे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है। तो 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया। तो हाउ कैन यू मेक सिंपल सेंटेंसेस। तो इस वीडियो में आपने 10 सिंपल सेंटेंसेस को देखा कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।